बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाइला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर बाय शमाइला में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। लास्ट वीडियोस में मैंने शेयर किया था कि लिकोरिया और यूट्रस इन्फेक्शन क्या चीज़ें हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिकोरिया के हवाले से, जो कि टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और उसकी वजह से जनरल वीकनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बोन्स में पेन, कमर में पेन, सुस्ती, कायली और पट्ठों में दर्द, उसके साथ साथ पिंडलियों का खिंचाव बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इलाज के हवाले से बात करेंगे कि आप मार्केट वाली कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ले सकती हैं जिससे इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी जिसको आप अपने घर के अंदर तैयार कर सकती हैं और उसको तैयार करके अगर आप उसको लेती हैं तो बहुत जल्द इंशाल्लाह अफाका होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम मार्केट की चीज़ों की बात कर लेते हैं। मार्केट की चीज़ों में जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इस टाइम प्रोवाइड कर रही है वो है एलेट्रिस कॉर्डियल। होम्योपैथिक मेडिसन है, सिरप है ये। एलेट्रिस कॉर्डियल जो है ये आपको होम्योपैथिक स्टोर से बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक लोकल आता है और एक अमेरिकन आता है। तो जो अमेरिकन का है उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, जो लोकल का है उसका थोड़ा सा स्लो रिज़ल्ट है। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं होता और आप चाहती हैं कि मैं किसी हर्बल चीज़ का ट्रीटमेंट लूँ तो आपको साथ साथ पिक्चर्स भी इसी वीडियो में शो हो रही हैं, अब उनकी पिक्चर्स भी देखती जाएगा साथ साथ मेडिसिन की। तो फीमेल कार्डियल के नाम से अशरफ कंपनी की एक सिरप आती है जो कि बहुत ही इजीली वो भी मिल जाती है हर जगह से, हर हर्बल स्टोर से। उसके साथ साथ अगर आप चाहती हैं कि मज़ीद इस तरीके को इसको बेहतर किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो रिज़ल्ट हमें मिल जाए तो इसके इन चीज़ों के साथ आप माजून मोचरस या खमीरा मरवारीद या कुश्ता बेज़ा मुर्ग, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ आप दूध से बनी हुई चीज़ें और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी। दूध के साथ साथ अगर हम देखें तो उसमें कोकोनट मिल्क जो है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कीजिए। और अगर कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो जो क्रश हुआ हुआ खोपरा ऑयल फ्री आता है, जो क्रश हुआ हुआ, जिसको हम डिफरेंट अपने खाने पकाने की चीज़ों में शामिल करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, वो बहुत आसानी से पंसारी से या करियाना की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाता है। आप उसको ले लीजिए और एक गिलास दूध के अंदर तकरीबन 2 बड़े चम्मच आप उस क्रश खोपरा को ऐड कर दीजिए, मिक्स करके अच्छे तरीके से। तो उसको अगर तो मौसम गर्मी का है तो फिर आप फ्रिज में रख दें और अगर ठंडक का मौसम है तो बाहर ही रहने दें, उसको ढाँप के रख दें। शुगर अगर आपने चीनी इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है तो बेशक ऐड कर लें, अगर नहीं करनी तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है चीनी का ऐड करना। अब इसको ढाँप के रख दीजिए। मॉर्निंग में सुबह उठते साथ जब आप अपनी रूटीन शुरू करने लगें तो अगर तो फ्रिज में रखा हुआ है तो इस दूध को फ्रिज से निकाल लीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। नहार मुँह ये 1 गिलास दूध आपने डेली बेसिस पे पीना है और आई गारंटी इट कि विदिन 3 to 4 डेज़ आप देखेंगे कि जो आपकी जर्नल वीकनेस हो गई है वो कितनी जल्दी रिकवर होना शुरू हो गई है। क्योंकि लिकोरिया की वजह से जितना भी बॉडी का कैल्शियम होता है, बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उस वजह से बोन्स में पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इन चीज़ों के साथ साथ हमें कैल्शियम के साथ साथ हमें आयरन का टॉनिक भी लेना है। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आप स्पारी पाक का इस्तेमाल करें। स्पारी पाक तकरीबन पूरी दुनिया में मिल जाती है, जहाँ से भी आप लेना चाहें। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो स्पारी पाक बना रही हैं और उसको साथ ले लीजिए। या फिर उसके अगर वो नहीं लेना चाहती या नहीं मिली आपको तो कुछ जो बी कम्प्लेक्स के सिरप होते हैं उनको आप साथ शामिल कर लीजिए। इसके साथ साथ एक में आपको छोटी सी एक चीज़ है जिसको आप घर के अंदर बना सकती हैं और इन मेडिकेशन के साथ साथ अगर ये वैसे भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। जिनको जनरल वीकनेस हुई होती है या जो लोग बीमारी से निजात पा के सेहत की तरफ आते हैं, उनको जनरल वीकनेस हुई होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। उसके अलावा जोड़ों का दर्द जिनको हो जाता है
उनके लिए बहुत अच्छी है। जिनका निस्वानी हुस्न कम है उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन आर्जी जो विटामिन्स हैं उससे ये चीज़ बहुत बेहतर है जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अखरोट, बादाम, घुंघरू, ज़ीरा सफ़ेद, साबूदाना और मिश्री। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। यानी अगर आपने अखरोट 50 ग्राम लिए हैं तो 50 ग्राम ही आपने बादाम लेने हैं, 50 ग्राम ही घुंघरू लेना है, ज़ीरा सफ़ेद भी 50 ग्राम लेना है, साबूदाना भी 50 ग्राम लेना है और मिश्री भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। अब इन तमाम चीज़ों का आपने करना क्या है कि इन सबको पाउडर में कर लें। बेहतर ये है कि जो घुंघरू है और जो ज़ीरा सफ़ेद है उसको पहले आप पाउडर फॉर्म में लेके आइए, फिर उसका वज़न करके बाकी चीज़ों के बराबर आप ले लीजिए, क्योंकि उन चीज़ों को पीसने में मोटे मोटे ज़रा ज़्यादा आते हैं, तो उसको छान के जो बिल्कुल ही बारीक पाउडर होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये पाउडर आपने तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको शीशे के कंटेनर में रखना है, प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखना। शीशे का जो जाम वाला जार होता है उसमें रख लीजिए, या कोई भी बॉटल आपके पास शीशे की पड़ी हुई है वहाँ पे रख लीजिए, एयर टाइट होना चाहिए। और रोज़ाना आपने क्या करना है, नहार मुँह एक जो मीडियम साइज़ की जो स्पून होती है, एक तो बहुत ही छोटा स्पून होता है वो नहीं, यूँ समझ लीजिए कि 1 टीस्पून आपने रोज़ाना नहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ इसको लेना है। इतने बेनिफिट्स हैं इसके कि आप इसको सोच नहीं सकती कि कितना ज़्यादा आपकी बॉडी को ये ताकत देगा। इंशाल्लाह इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे। मज़ीद अगर इस चीज़ को बेहतर करना है तो कुछ ताजात मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हलवा तैयार होता है सिपारी पाक का, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से नॉलेज रखती हैं और उस चीज़ को बना सकती हैं तो ज़रूर बना लीजिए। ये हमारे हकीम बहुत ही फेमिलियर हैं और अपनी सदी के बहुत मशहूर हकीम थे जिनकी ये बताई गई चीज़ है और तब से लेके अब तक बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी हुई है और इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% हमें मिलता है। ये एक हलवा है सिपारी पाक का, बड़ी आसानी से ये चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी। उसमें कोई पिक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पंसारी आपको दे देगा ये तमाम चीज़ें। इसमें हमें चाहिए होगी सिपारी दिकनी चिकनी 5 तोला, सूंठ हमें चाहिए होगी 3 तोला। दोनों को कूट कर आप एक सेर दूध जो होता है उसमें पका लीजिए अच्छे तरीके से। जब ये बिल्कुल मिक्स होके खोया सा बन जाए तो इसको देसी घी में भून लें। देसी घी आपने थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच शामिल कर लेना है। अब इसमें गेहूं का आटा 1 पाव, यानी गंदम का जो आटा होता है उसको 1 पाव आपने शामिल कर लेना है। सिंघाड़ा पिसा हुआ आपने तकरीबन 10 बड़े चम्मच शामिल कर लेना है। और देसी घी अगर गाय का हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून के तो आधा सेर चीनी जो है, आधा किलो चीनी वो लेके उसका शीरा तैयार करके ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल कर लेनी है, अच्छे तरीके से घोट लेना है। जब ये तैयार हो जाए तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, माई खुर्द ले लेना है, माई कला लेना है, फूल सुपारी लेना है, गूंद ढाक लेना है, गूंद कीकर, ताल मखाना, गुल दहावा, बीज बंद, मगज़ तुखम, इमली, तमाम चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 2 बड़े बड़े चम्मच होनी चाहिए। माजू सब्ज़ हमें चाहिए होगा 2 अदद, जायफल हमें चाहिए होगी, जावित्री चाहिए होगी, लौंग और ज़ाफ़रान, ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तकरीबन 4 माशा का मतलब ये है कि आपको जो 4 क्या कहते हैं टीस्पून होती हैं वो आपको चाहिए होंगी। अब ये हमारा इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, हमारा हलवा तैयार हो गया है। और ये मिकदार खुराक तकरीबन आपने लेनी होगी सुबह नहार मुँह नीम गर्म दूध के साथ। इसको तकरीबन आपने 2 बड़े चम्मच जो होते हैं ये आपने लेना है।
अगर समझती हैं कि शायद मतली ना हो जाए या कुछ इस तरीके का सिस्टम ना हो जाए, या चूँकि चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप पहले 1 चम्मच से स्टार्ट करें, 2-3 दिन 1 चम्मच लीजिए और उसके बाद 2 चम्मच लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कितना जल्दी आपका लिकोरिया बिल्कुल हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, और जो जनरल कमज़ोरी है, जो जनरल वीकनेस है, वो भी आपकी सेट हो जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्थ भी सेट हो जाएगी, और बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं लेडीज़ को इस वजह से, वो भी तमाम के तमाम ठीक हो जाएंगे। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।